वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। और ये देखो, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ जो आपके 2017 से लेकर 2023 तक के जो PYQ थे आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या आप मेरे प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे आपको आंसर के साथ में आपको मिल जाएगी। तो PYQ आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो नेक्स्ट आपके पास बच जाता है कि आपको तैयारी करनी है, आपको मॉक टेस्ट लगाने जितना हो सके। और जो मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ आपको डेली आपको सोल्व करनी है, डेली आपको वीडियो वॉच करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 44 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, 45 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हिल्सा। हिल्सा एक फिश है जिसको बोलते हैं हिल्सा अलीशा। तो हिल्सा अलीशा माइग्रेट्स फॉर ब्रीडिंग पर्पज फ्रॉम डैश एंड हैंस क्लासिफाइड एज डैश फिश। देखो पहले आपको पता चाहिए कि हिल्सा अलीशा क्या एक मैराइन फिश है या एक फ्रेश वाटर फिश है। क्योंकि देखो, अब आपको पता होगा कि वो मैराइन वाटर है तो आपको पता होगा वो किस तरफ की मूव करेगी, और आपको पता फ्रेश वाटर है तो अभी पता आपको किस तरफ मूव करेगी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। आपने मूवमेंट्स पढ़ी हैं पोटामोड्रोमस, उसके बाद आपने पढ़े होंगे एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस। ओके, उसके मैं समझाऊंगा, एक ट्रिक भी दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप बताओ कि हिल्सा अलीशा कौन सी होती है, मैराइन या फ्रेश वाटर। तो ओके, तो यहाँ पर देखो हिल्सा माइग्रेट करे फॉर ब्रीडिंग पर्पज फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर वो थर्ड ऑप्शन है, सोल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। तो हिल्सा अलीशा आपकी एक मराइन फिश है जो मूव कर रही है समुंदर से नदी के तरफ, यानी मराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर, सोल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की ओर। और इस टाइप की माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस। ओके, तो यदि आपसे क्वेश्चन जिस तरफ से आपसे घुमाया जाए आपको बस रेडी रहना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कटला कटला। कटला कटला एक फ्रेश वाटर फिश है और वो ब्रीडिंग पर्पज के लिए माइग्रेट करती है लोकल में, यानी वो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। ओके, कोई एक फिश है जो उसी वातावरण में यानी उसी हैबिटेट में माइग्रेट कर रही है, यानी लोकल माइग्रेशन कर रही है। यानी मैराइन है तो मैराइन में माइग्रेशन कर रही है, फ्रेश है तो फ्रेश में माइग्रेशन कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं पोटामोड्रोमस। यदि फिश मैराइन वाटर से आपका फ्रेश वाटर में आ रही है, यानी वो कौन से मूवमेंट कर रही है, एनाड्रोमस कर रही है, जो ये अपना हिल्सा अलीशा कर रही थी। और कुछ ऐसी फिशेज हैं जो क्या करती हैं, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनिशिएट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो देखो, कैल्शियम किसके साथ बाइंड होता है, क्या वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है, या एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड होता है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, क्या एक्टिन मायोसिन होंगे या नहीं होंगे, सीधा बात है। ठीक है, देखो इसमें एक्टिन मायोसिन का तो कोई रोल होगा नहीं, क्योंकि इसका तो देखो कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं, उनको कैप्चर किया जा रहा है, उसके बाद आपका जो एक्टिन फिलामेंट है या मायोसिन फिलामेंट है वो रब हो रहा है एक दूसरे की तरफ, ये स्लाइड हो रहा है, तो ये होता है आपका ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन उसको कैप्चर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल would likely to be found in the tissue lining of the organ that produce and release the mucus। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वुड लाइकली टू बी फाउंड इन द टिश्यू लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस म्यूकस। गोबलेट सेल्स, मास्ट सेल, मैक्रोफाजेज या ओस्टियोब्लास्ट। देखो सभी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं इसमें, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं इसमें, तो क्योंकि गोबलेट जो सेल होते हैं वही म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, बाकी सेल जो म्यूकस को सिक्रेट नहीं करते हैं। ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जो भी बच्चा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए सेपरेट पीडीएफ आ चुके हैं और काफ़ी बच्चों ने ये परचेज भी कर लिए हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में, और इसमें आप देख सकते हो टोटल 43 चैप्टर्स हैं। इन टोटल 43 चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के आपको 80+ MCQ मिलेंगे, यानी 80+ MCQ मिलेंगे हर एक चैप्टर के, और मात्र आपको ये मिलेगा 49 रुपीज़ में, और नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा जो पीडीएफ है वो पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी का, और ये आपका पाथफाइंडर बुक से बनाया गया, काफ़ी महंगी बुक है, 3000 प्लस की ये बुक है। और इस बुक से पीडीएफ बनाया मात्र आपको 99 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। और इसमें आपको टोटल 10 चैप्टर मिलेंगे, और इन 10 चैप्टर के आपके 200 प्लस एमसीक्यू होंगे हर एक चैप्टर के। तो काफ़ी इन्फॉर्मेट आपके लिए पीडीएफ होने वाला है पंजाब यूनिवर्सिटी वाला। तो ये आपको 100 रुपये में मिलेगा। यदि आपको दोनों परचेज करने हैं तब भी आपको 100 का मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू और एक्स्ट्रा मैं दूंगा, और प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा फ्री में, ओके। तो ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में, सरदार पटेल का, और 99 पीयू का। बट सर नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो इन बोन द क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट एंड द कोलेजन फाइबर्स अलोंग विद अदर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट्स टू। ये किस में कंट्रीब्यूट, देखो कोलेजन और ऑर्गेनिक मोलिक्यूल किस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या वो हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ में कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस में कर रहे हैं, क्या वो रीअरेंजमेंट एंड हार्डनेस में कर रहे हैं, या लाइट वेट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ में कर रहे हैं? देखो आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि देखो पहला जो क्या था, कोलेजन था, तो कोलेजन आपका हार्डनेस में हेल्प करता है, और दूसरा जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो हेल्प करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 49, विच द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ द एटीपी फॉर द ह्यूमन मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ओके ठीक है, यहाँ बोला है कि ह्यूमन के मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सोर्स है एटीपी का। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मल्टीपल आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन। क्या ग्लाइकोलाइसिस है, क्या क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन है, या आर्जिनिन फॉस्फेट है? करेक्ट ऑप्शन चलो, देखो ए बी सी डी, ए सी डी या ए बी डी। देखो आप सभी को बताओ, ग्लाइकोलाइसिस तो एटीपी देगा, ये तो 101% होगा ही होगा, ओके। उसके बाद क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी देता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट इज द रिजर्वायर ऑफ द एटीपीज, ये भी अच्छी खासी आपको फॉस्फेट प्रोवाइड कर देता है। देखो अब आता है आपके पास एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड आर्जिनिन फॉस्फेट है। देखो आर्जिनिन फॉस्फेट का बताओ, बाकी छोड़ो, आर्जिनिन फॉस्फेट का बताओ आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी और सी। आर्जिनिन फॉस्फेट आपको कोई भी एटीपी प्रोवाइड नहीं करता है। देन क्वेश्चन नंबर 50, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय। देखो न्यूरोट्रांसमीटर को रिमूव किया जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, तो किसके द्वारा? एक्सिनोबल ट्रांसपोर्ट के द्वारा, डिफ्यूज अवे फ्रॉम द क्लेफ्ट, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा, या एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के द्वारा, या सेलुलर अपटेक के द्वारा। तो आपको चूज करना है कॉम्बिनेशन से। ऑप्शन मैंने बता दिए, चूज करो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी बी, डी और ई। देन क्वेश्चन नंबर 51, विच द फॉलोइंग इज द मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। देखो पहले देखो स्ट्रेस कंट्रोल्स में हमारा कौन सा ग्लैंड हेल्प कर रहा है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड या थाइमस? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड और इसके साथ कौन होगा अब बताओ, मैंने हिंट भी दे दिया है। तो हाइपोथैलेमस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क्स बाय। देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क्स बाय किस फिनोमिनन से ये वर्क करता है? यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन है, ये भी कोजिंग ए थिकनिंग ऑफ द सर्विकल म्यूकस, ब्लॉकिंग द यूट्राइन ट्यूब्स, inhibiting the release of FSH and LH, preventing the ovulation, disrupting the plasma membrane of sperms, irritating the endometrium lining so that it is inhospitable for the fetal development। मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन है ये भी, आपने सी डी एफ को सेलेक्ट करना है, ए बी ई को, ए सी डी को, या ए बी सी डी ई को। आप टिक कर लो भाई कॉपी में, आप है नोट तो मैं सीधा आंसर बताऊंगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, वो आपका ए सी डी। ए क्या लिखा हुआ? ए लिखा कोजिंग द थिकनिंग ऑफ द सर्विकल म्यूकस, दूसरा लिखा इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, और तीसरा कौन सा बताया मैंने? डी, यानी प्रिवेंशन ओवुलेशन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 53, द इन्फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कंटेन्ड इन दी। देखो इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए जो इन्फॉर्मेशन हो वो कौन कंटेन करता है?
bond between the amino acid residue, sequence of the first 20 amino acid residue, sequence of the last 20 amino acid residue, या sequence of all the amino acid residues. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सीक्वेंस ऑफ ऑल द अमीनो एसिड रेजिड्यूज. देन क्वेश्चन नंबर 54, एट आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट, ये मैंने कल भी क्वेश्चन आपको कराया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये. एट आइसोइलेक्ट्रिकल पीएच ए प्रोटीन कैरीज, प्रोटीन क्या कैरी करता है, कौन सा चार्ज होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का. देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्रोटीन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, यानी नो चार्ज या जीरो नेट चार्ज. क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा या जीरो नेट चार्ज होगा, ए होगा या फोर्थ होगा 54 का. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी जीरो नेट चार्ज. देखो नो चार्ज हम नहीं कह सकते क्योंकि चार्ज तो था उस पर, बस उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी जीरो नेट चार्ज कर दिया गया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55, एम्पिसिलिन इनहिबिट्स द बैक्टीरिया. देखो एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो इनहिबिट क्या करती है बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए सिंथेसिस को, आरएनए सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को, या सेल वॉल के सिंथेसिस को. तो ये आपकी इनहिबिट कर देती है आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस को. द एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी लाइट 280 नैनोमीटर बाय प्रोटीन इज लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अमीनो एसिड विद. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, एरोमेटिक आर ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच फॉर द एंजाइम क्लासिफिकेशन. रॉन्ग मैच पूछा है. देखो आपसे नहीं पता होगा, 6 होते हैं टोटल, यहाँ पर 4 आपके पास बताए हैं, EC1, EC2, EC3 और EC4. तो आपको बताना है कि EC1 क्या ऑक्सीडोबैक्टीरिया. इसके एक आपकी ट्रिक थी, ओवर द हिल लव इज लाइफ. तो ये ट्रिक थी एक. तो ओवर यानी ओ यानी पहला, यानी पहला तो सही आंसर है. ओवर दी हिल, दी यानी टी पहले पर है, तो ये भी 2 भी ठीक है. ओवर द हिल H भी ठीक है. उसके बाद 4 क्या है, एल, ओवर द हिल लव, लव लिखा एल, लाइगेज, पर लाइगेज नहीं होता इधर, इधर होता है आपका लाइएज, लाइएज होता है यहाँ पर जो लाइसिस करता है ना. यानी 57 का जो राइट आंसर आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, 28 का है, हाँ. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, लाइगेज, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लाइएज होता है, बाकी ठीक था. ओवर द हिल लव इज लाइफ, ये ट्रिक है इसकी. Then question number 58, if the sequence of the coding strand in a transcription unit is following. यहाँ पे देखो आपके पास एक कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है. देखो 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है कोडिंग स्टैंड और एक आता है नॉन कोडिंग स्टैंड है. देखो कोडिंग स्टैंड होता है यानी इसका सेम कॉपी होगा दूसरा स्टैंड भी, कोई डिफरेंस नहीं होगा. नॉन कोडिंग स्टैंड दिया होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना था. यहाँ पर बोला है कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड है यानी सेम ऐसा ही स्टैंड होगा. तो ढूंढो कहाँ सेम ऐसा स्टैंड. देखो आपका सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, और फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ. देखो थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सी आ गया है. फर्स्ट या फोर्थ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सेम इसका क्या होगा, क्या बताया मैंने, सेम इसका कार्बन कॉपी होगा. अब बताओ. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला. सेम मैंने बोला सेम होगा तो यानी सेम होगा. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 59, न्यूक्लियोसोम कोर इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन कंसिस्टिंग ऑफ. न्यूक्लियोसोम कोर इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन कंसिस्टिंग ऑफ. तो ये तो काफ़ी इजी, पढ़ लीजिए. 4 होते हैं, 8 होते हैं या 4 होते हैं. जिसको ऑक्टाट और टेट्राड का पता होगा वो सोल्व कर पाएगा इसको. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 8 हिस्टोन मोलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए. क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इज हार्ट इन फ्रॉग टटबॉल. फ्रॉग के टटबॉल में कितने हार्ट चैम्बर का होता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 2 चैम्बर. क्वेश्चन नंबर 61, सेंट्रम प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस ट्रांसवर्सिस प्रोसेस ऑफ द पार्ट ऑफ. 61. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड, यानी वर्टिब्रे. क्वेश्चन नंबर 62, बाई शेप्ड सेवरियन बोन इज प्रेजेंट इन. तो यहाँ पर बोन पूछी है बाई शेप की, तो वहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, कोडल वर्टिब्रे ऑफ रेप्टाइल्स. क्वेश्चन नंबर 63, पिक द इंटेगुमेंट मॉडिफिकेशन विच इज नॉट द एपिडर्मल डेरिवेटिव. जो एपिडर्मल का डेरिवेटिव नहीं है. तो इसका राइट आंसर आपका
ऑप्शन नंबर सेकंड एंटलर्स। देन हम करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे अब। इन द रूमिनेंट्स ट्रू स्टमक दैट इज होमोलोगस टू द अदर मैमल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एबोमेशम। देन क्वेश्चन नंबर 65 ओविडक्ट इन द वर्टिब्रेज इज मॉडिफाइड। ये क्या है? ओविडक्ट पूछी है, क्या बोल्फिन है या मुलेरिन है? मैं बस आपको ये रखूँ 2 ऑप्शन, बाकी मैं ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर दूँ, मैं कर देता हूँ एलिमिनेट। फर्स्ट या सेकंड, बोल्फिन या मुलेरिन। ध्यान से को बोल्फिन होती कहाँ है, मैम मेल में होती है या फीमेल में होती है? ये तो आराम से एलिमिनेट हो जाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मुलेरियन डक्ट, क्योंकि बोल्फिन डक्ट होती है मेल में। थैंक यू।